सादर जय जिनेंद्र। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफ़ी है। नहीं पाने ये दुनिया के निराले रंग हैं मुझको, नहीं पाने ये दुनिया के निराले रंग हैं मुझको। रहना है गुरु चरणों में, गुरु दरबार काफ़ी है। रहना है गुरु चरणों में, गुरु दरबार काफ़ी है। नजरें इनायत कर गुरुवर, रख लो अपने चरणों में। नजरें इनायत कर गुरुवर, रख लो अपने चरणों में। वीतरागता का पद मैं पाऊं, ऐसी आशीषें बरसाना। वीतरागता का पद मैं पाऊं, ऐसी आशीषें बरसाना। आत्म भावों से संयम की साधना, आराधना करने वाले। वैराग्य के वन में सिंहवत विचरण करने वाले। सर्व विरति के सहवास में रहने वाले। परम परम उपकारी पूज्य आचार्य भगवंत, मंचासीन पूज्य गुरु भगवंत एवं पूजनीया गुरुवर्याओं के पावन चरण कमलों में अंतर हृदय से अनंतानंत वंदन नमन। प्रतिकूलता का कोई पार नहीं, पर प्रसन्नता है जहाँ अपार। प्रतिकूलता का कोई पार नहीं, पर प्रसन्नता है जहाँ अपार। जीवन साथी का कोई साथ नहीं, पर चलते हैं जैसे राजाधिराज। जीवन साथी का कोई साथ नहीं, पर चलते हैं जैसे राजाधिराज। फूटी कौड़ी की एक चमक नहीं, फूटी कौड़ी की एक चमक नहीं, पर चक्रवर्ती भी मांगे ऐसा है भंडार। पर चक्रवर्ती भी मांगे ऐसा है भंडार। सर्वार्थ सिद्धि के देवता भी करते हैं जिस जीवन को पाने की मनुहार। सर्वार्थ सिद्धि के देवता भी करते हैं जिस जीवन को पाने की मनुहार। ऐसे महान संयम के राजमार्ग को मेरा शत शत नमन बारंबार, शत शत नमन बारंबार। आज का लम्हा वो साज लाया है, आज का लम्हा वो साज लाया है, जिसे पाने के लिए मेरा दिल हर्षाया है। जिसे पाने के लिए मेरा दिल हर्षाया है। आज का लम्हा वो साज लाया है, जिसे पाने के लिए मेरा दिल हर्षाया है। वर्षों से इंतज़ार था जिस पल का, वर्षों से इंतज़ार था जिस पल का। वो दीक्षा का दिन मेरा आज आया है, वो दीक्षा का दिन मेरा आज आया है। आप सभी सोच रहे होंगे आज मैं इतनी खुश, इतनी हैप्पी क्यों हूँ? भला खुश क्यों ना हूँ? आज मेरी सौभाग्य सृष्टि का मंगल अवसर है। अज्जे धम्मम पडिवज्जयामो जहिं भवन्ना न पुनः भवामो। अर्थात आज मैं प्रव्रज्या अंगीकार करने जा रही हूँ। जो पूर्व में मैंने किया भी होगा तो न जाने समझ होगी या नहीं, साधना नहीं कर पाए। तो सब कहते हैं तुम छोटी हो, बच्ची हो। आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके मुंह में चॉकलेट हो और आपको उसका टेस्ट ना आए? बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल और नो? नहीं, यस इट इज़ पॉसिबल, बट हाउ? अगर चॉकलेट का रैपर अट्रैक्टिव होने के कारण आप विद रैपर चॉकलेट को मुंह में रखेंगे तो चॉकलेट का टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही संसार का आकर्षक रूपी जो रैपर है, जब तक वो है हमारे साथ, तब तक हमें आत्मिक आनंद रूपी चॉकलेट का टेस्ट नहीं आ सकता। आत्मिक आनंद तो परमानेंट है, बट सांसारिक अट्रैक्शन टेम्परेरी है। बस मैं भी टेम्परेरी को छोड़कर परमानेंट की ओर कदम बढ़ाने के लिए इस मार्ग को स्वीकार करने जा रही हूँ। तो बताइए, एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे।
अगर आप में से किसी का भी एडमिशन किसी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में हो जाए तो आप कितने खुश होंगे? बहुत खुश होंगे। और अगर वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में रैंक आ जाए फिर तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा ना। तो बताइए मैं खुश कैसे ना हूँ? मुझे तो प्रभु महावीर की आज उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने जा रहा है जिसमें रैंक पाने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं देवता भी तरसते हैं। अगर हमें वोटिंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो तो 18 इयर्स की एज के बाद ही ले सकते हैं। बट आज मैं खुद को इतना स्पेशल फील कर रही हूँ कि मुझे 16 इयर्स की एज में प्रभु महावीर के सुप्रीम मार्ग पर कदम बढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। देवों को भी जो लाइसेंस नहीं मिल सकता वो लाइसेंस मुझे मिलने जा रहा है। आज का समा एक अनूठा आनंद लाने वाला है। आज का समा एक अनूठा आनंद लाने वाला है। कर्म रज को दूर करने वाला रजोहरण मेरे हाथ में आने वाला है। कर्म रज को दूर करने वाला रजोहरण मेरे हाथ में आने वाला है। I don't want to become कृष्णा की मीरा। I don't want to become कृष्णा की मीरा। Neither want to become कार्तिक की नायरा। I just want to become वीर की वीरा। I just want to become वीर की वीरा। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। आज जिनकी वजह से जिनके फर्स्ट सपोर्ट के कारण मुझे मेरी मंजिल को प्राप्त करने का अवसर मिला, ऐसी मेरे जन्मदाता मम्मा पापा को मैं दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। बच्चे कुछ मांगे तो उनकी जिद पूरी करने वाले पेरेंट्स तो लाखों होते हैं, पर रजोहरण मांगने की जिद करने पर जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर मेरी इच्छा को इम्पोर्टेंस दी, ऐसे मैं अपने मम्मा पापा को दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपको नमन करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कृपया स्टेज पर पधारें और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके साथ ही मेरे ताऊजी एंड ताईजी जिन्होंने गुरनी जी महाराज की शरण दिलाने में सेतु का काम किया, वैरागी जीवन से लेकर दीक्षा के सभी कार्यों में अपना भरपूर सहयोग दिया। आपका भी अनंत आभार प्रकट करती हूँ और विनती करती हूँ आप भी स्टेज पर आएं और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और सबसे मेन बात, जिनके मतलब मेन रीज़न मेरा जो था दीक्षा का, जिनके राग ने मेरे मन में संयम के प्रति अनुराग उत्पन्न करने में फर्स्ट निमित्त बना, ऐसे मेरे बहन महाराज साहब, संयम प्रेमी महासाध्वी श्री उदिता जी महाराज साहब, जिनके कारण मुझे संयम के कुछ भी कह ले मतलब इंटरेस्ट हुआ या जो भी, तो उनके लिए मैं अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मौज मस्ती की दुनिया से निकालकर संयम की ऊंचाइयों पर चढ़ाने वाली, मातृ सम वात्सल्य और पिता सम अनुशासन देकर पल पल मेरा दिशा निर्देशन करने वाली पूज्या मम पूज्य गुरनी वर्या सेवा की प्रतिमूर्ति महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब, आपके उपकारों के लिए भी मैं अनंत आपको नमन करती हूँ। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी और लास्ट में मुझे एक स्पेशल थैंक्स कहना था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लंबे लंबे विहार करके अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने हेतु पधारे पूज्य गुरु भगवान एवं पूजनीय गुरनी वर्या जी महाराज, क्योंकि आप सभी तो व्हीकल्स यूज़ करते हैं, आपको सिर्फ मन होना चाहिए आ जाएंगे, लेकिन महाराज साहब को तो साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, नंगे पैर धूप में सर्दी में चलकर आना पड़ता है। तो उनकी असीम कृपा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है उनकी कृपा को व्यक्त करने के लिए। मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, मेरी दीक्षा पर पधार कर आपने किया संयम का अनुमोदन, मेरी दीक्षा पर पधार कर आपने किया संयम का अनुमोदन। महोत्सव की शान बढ़ाने वाले पूज्य वरों, आपको बारंबार वंदन
अभिनंदन, आपको बारंबार वंदन अभिनंदन है। एवं आप सभी जो महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी श्रावक श्राविका एवं चतुर्विद संघ के प्रति भी मैं अनंत अनंत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और लास्ट में मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे इंद्रपुरी समाज के सभी अंकल आंटी जी को। इंद्रपुरी जिस जीवन को इंद्र भी नमन करते हैं, ऐसा महान संयम महोत्सव यहाँ होने से ये नगरी भी इंद्रपुरी से संयमपुरी बन गई है। आज जब से दीक्षा निर्धारित हुई है, तब से लेकर आज तक आप सभी इंद्रपुरी वासियों ने क्या कहते हैं, अपने सभी कार्यों को इग्नोर करके, विराम करके पूरा अपना तन मन धन से सहयोग एवं समय इस आयोजन की भव्यता के लिए दिया। एवं ये नगरी मेरी अध्यात्म जन्मभूमि है और आप सभी ने मेरे माता पिता बनकर अपनी बेटी के लिए जो किया, उसके लिए मैं आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। रानी बाग, पंजाबी बाग आदि सभी श्री संघ समितियां, ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस, युवा शाखा, अखिल भारतीय श्रावक समिति, आप सभी को भी थैंक्स अ लॉट। और मेन तो रह ही गया, मैं भूल गई थी, मेरे नव जीवन निर्माता, संयमी जीवन के जन्मदाता, मेरे धर्म के माता पिता एवं समस्त परिवार। मैं सॉरी कहना चाहूँगी लेट के लिए, जिन्होंने मुझे अपने घर की बेटी मानकर तन मन धन से मुझे अपना भरपूर सहयोग दिया, उनके लिए थैंक्स अ लॉट एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच। अब मैं कहना चाहूँगी गुरुकुल, अब मैं आपसे विनती करूँगी कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जन्मदाता, शिक्षादाता, दीक्षादाता और आप सभी के ऋण को मैं चुका सकूं। मेरी ये दीक्षा मेरी भरत क्षेत्र की अंतिम दीक्षा हो। गुरुदेव एवं गुंडी जी महाराज एवं आप सभी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे यहाँ से अगर जन्म मिले तो महाविद्य क्षेत्र में और उसके बाद सिद्ध पद को प्राप्त करूं। एवं मैं अंत में अपनी बात को रखूंगी, गुरु कुल और धर्म की शान सदा बढ़ाऊंगी। गुरु कुल और धर्म की शान सदा बढ़ाऊंगी। विरक्ति के पथ पर निरंतर बढ़ती जाऊंगी। संयम के राजपथ पर निरंतर बढ़ती जाऊंगी। वीर जन शासन श्रमण संघ शिवाचार्य श्रमणोद्यान में पन्ना शशि सरिता वाटिका का नन्हा सा पुष्प बनकर श्वास श्वास में सेवा भक्ति की सुरभि सुगंध फैलाऊंगी, सुरभि सुगंध फैलाऊंगी। जय जिनेंद्र। और मैं कहना चाहूँगी, मैं तो अब संसारिक मोहमाया का त्याग करने जा रही हूँ। अब वेश परिवर्तन करने जाऊँगी और पूरी लाइफ को चेंज करके आऊँगी। इसीलिए मेरे धर्म के माता पिता द्वारा ये पहनाया 51,000 का डॉलर का हार एंड आप सभी ने अपनी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा के अनुसार मुझे जो कुछ भी दिया वो सभी मैं इंद्रपुरी समाज को, प्रधान जी को समर्पित करना चाहूँगी। जय जिनेंद्र। वेरी वेरी थैंक यू। गुरुदेव को वंदन नमन। जिस तरह हर्ष वैरागन